पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, अल्पसंख्यक वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार भी अपवाद नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अल्पसंख्यक आबादी 27% थी, जो कि अब बढ़कर 30% से ऊपर हो गई है। इस तबके का समर्थन चुनाव में जीत की गारंटी माना जाता है। यह वोट बैंक कांग्रेस से लेफ्ट फ्रंट होते हुए अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में है, लेकिन पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार इसे एकजुट रखने की कड़ी चुनौती है। बीते लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक में सेंध लगने के कारण रायगंज और मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया था। राज्य की 42 में से 7 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक हैं। इस बार भी ममता बनर्जी शुरू से ही इस वोट बैंक को मजबूत करने की कायावाद में जुटी हुई हैं। वो अपनी तमाम चुनावी रैलियों में इस तबके के लोगों से बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट को एक भी वोट देने की अपील करती रही हैं। राज्य के मुस्लिम वोटर ऐतिहासिक रूप से हिंदू महासभा और जनसंघ के खिलाफ पहले ही कांग्रेस को समर्थन देते रहे हैं, लेकिन 60 के दशक के आखिर और खासकर ज्योति बसु सरकार के सत्ता में रहने के दौरान यह तबका खुलकर लेफ्ट के समर्थन में आ गया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक करीब 67% मुस्लिम आबादी है। उससे सटे मालदा जिले में यह आंकड़ा 51.27% का है। इसके अलावा कम से कम 4 जिले ऐसे भी हैं जहां इस तबके की आबादी 35 से 50% के बीच है। इसे अल्पसंख्यक वोट की ताकत समझी जाती है। अल्पसंख्यक आबादी वाले ज्यादातर जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। बीजेपी सीमा पार से घुसपैठ के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर इनको संरक्षण देने के आरोप लगती रही है। पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले संशोधित नागरिकता कानून लागू कर दिया है। इसमें पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को छोड़कर तमाम तबके के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। उधर विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं कि टीएमसी सरकार विभाजन की नीति पर आगे बढ़ रही है। अल्पसंख्यक तबके उससे धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती भी यही आरोप दोहराते हुए दावा करते हैं कि अब यह तबका लेफ्ट की ओर लौट रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अब तृणमूल कांग्रेस सरकार की हकीकत सामने आ गई है। उसके राज्य में अल्पसंख्यकों का कोई विकास नहीं हुआ है। यह बात इस तबके के पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ रहा है। अल्पसंख्यक वोट बैंक का समर्थन घटाने की चिंता ने ही सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं की नींद हराम कर दी है।